Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji is in the studio because today is a very special email dedicated episode. And along with that, we have a very special guest who has questions and wants information about life, astrology, and numerology from Premji, but that'll come later in the show. Let's take the first email for today. और Premji, पहली email जो आई है. This is from Miss SS. Date of birth is May 15th, 2003. Place of birth is Kolkata, India. Time of birth is about 9:54 early morning. She wants to know about the career and which field should she pursue. Will she find success in that? And how do her finances look to you? देखिए मिस एस अगर आप मई 15 2003 इनका कोलकाता इंडिया 9:54 AM का बर्थ है. इनका कैंसर राइजिंग है और मून साइन इनका लिब्रा है. कर्क लगन है और तुला राशि है इनकी. कर्क लगन का जो लॉर्ड होता है वो होता है चंद्र और राशि का जो इनका लॉर्ड है वो शुक्र है. और इनको शनि की दशा चल रही है जो कि 2024 मई से स्टार्ट हुई है, जो 2043 मई तक रहने वाली है. शनि जो है इनकी जन्मपत्री में 12वें स्थान में मिथुन राशि में बुध की राशि में खर्चे के घर में बैठा हुआ है. तो बेसिकली 12वें स्थान में सैटर्न बैठ जाए, कहते अगर आपके ऑपोजिट प्लैनेट 6th 8th या 12th हाउस में चले जाएं तो आपको ख़राब नहीं करते, वो अच्छा ही करते हैं. मून जो है बेसिकली जुड़ा हुआ है फाइनेंस, साइंस एंड टेक्निकल चीज़ों से, क्योंकि मून की जो पोजीशन है 4th हाउस में है और एजुकेशन लॉर्ड जुपिटर वो 1st हाउस में बैठा है कर्क राशि में. तो गज केसरी योग है. व्हेन जुपिटर इज़ इन कैंसर इट मीन्स यू विल एबल टू, मतलब आप बहुत हाई लेवल पे मेडिसिन में इंसान डॉक्टर भी बन सकता है. आप किसी टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे चले जाओगे. मून इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अथॉरिटी से भी जुड़ा है. अच्छा. तो ये तीनों फील्ड में गुरु काम करता है. और दशा शनि की है तो सैटर्न जो है आपका करंट ट्रांजिशन है वो बताता है कि आपको साइंस या टेक्निकल वाले करियर पैथ में चलना चाहिए, क्योंकि जिसकी दशा चल रही है उसी का भी तो पावर रहती है. वो 19 ईयर्स तक चलेगी शनि दशा. सूरज और राहु जो हैं इनके इनकम के एरिया में बैठे हैं, इच्छा पूर्ति स्थान में. तो सोलर इक्लिप्स है तो जिसकी वजह से कई बार कन्फ्यूजन होती है और जितनी मेहनत करते हैं वैसी आउटकम नहीं निकलती. तो उस एंगल को रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग जो है इनकी शनि की बहुत अच्छी है. So, Premji, what are the remedies or stones that you recommend for her? देखिए एक तो इनको जो है येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में. थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. सोलर इक्लिप्स है तो इनको जो है ब्लाइंड लोगों को हेल्प करते रहना चाहिए. किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन पे अगर ये डोनेशन दें तो उसमें काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. जहाँ पे भी जो कैटरैक्ट्स जो आई सर्जरी की जाती है जी जी. तो वो बेनिफिट करेगा. लॉर्ड शिवा इष्ट देव हैं तो मंडे के दिन उनकी अगर पूजा पाठ की जाए, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाया जाए, या मंडे के दिन ये वेजिटेरियन रहे तो बहुत पॉजिटिव रहेगा. Thank you, Premji. Like Premji is advising you that you are going to go in a phase where your work, your finances, and everything will work out wonderful for you. You need to start wearing a pukhraj, which should be untreated, unheated, good quality stone. You need to do Shivji ki puja, and along with that, be patient and be vegetarian, at least when you're doing these Mondays, because it's very crucial and important for you. And follow the remedies, and you'll see great things happening for you. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ. नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे अनफोल्ड होंगी इस वीक के अंदर. बट थोड़ा अवॉइड करिएगा, जल्दी में कोई फाइनेंशियल चॉइसेस या किसी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने चाहिए. पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपके स्ट्रेंथन करेगा आपके इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप्स को.
पेस योर सेल्फ, ताकि अवॉइड करिए बर्नआउट एंड जो है अपने आप को हमेशा एनर्जाइज करके रखिएगा। ट्रस्ट करिएगा अपने इंस्टिंक्ट्स को, ताकि पेशेंस जो है आपकी गाइड करेगी आपके एक्शन को भी। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए जो भी कंसिस्टेंसी है वो ब्रिंग करेगी नोटिसेबल प्रोग्रेस जो आपके काम और अपने पर्सनल गोल्स की तरफ। रिव्यू करिए बजट केयरफुली, थोड़ा सा अगर कोई लार्ज परचेज आप करना चाहते हैं। आपकी जो काम अप्रोच है हेल्प करेगी, रिजॉल्व करेगी जो भी आपके फैमिली मैटर्स चल रहे हैं। स्पेंड टाइम करिए आउटडोर्स और अनवाइंड करिए, ताकि रिचार्ज हो अपने आप को। स्लो एंड जो स्टडी एफर्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे बेस्ट आउटकम्स आप लोगों के लिए। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ओपन करेंगे नए डोर्स आपके लिए इस वीक के अंदर। फोकस बना के रखिए, अवॉइड करिएगा किसी तरह को भी अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत होने दीजिएगा। हार्टफुल कन्वर्सेशन से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। हेल्थी रूटीन है, मेंटेन करेगी आपकी मेंटल क्लैरिटी को इस वीक के। और थोड़ा सोच समझ के ही एक्ट करिएगा, स्पेशली जब भी आप कोई मेजर डिसीजन लेंगे। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका इनर कॉन्फिडेंस है आपको हेल्प करेगा, नेविगेट करेगा आपके जो भी चेंजिंग सिचुएशंस आएंगी। अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखिएगा, ताकि जब भी आप कोई भी किसी तरह की इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। स्मार्ट मनी हैबिट्स जो है वो क्रिएट करेंगी आपकी स्टेबिलिटी को। और उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए, पेस की खास करके अवॉइड करिए, अननेसेसरी ड्रामा इस वीक में अवॉइड करेगा। स्मॉल स्टेप्स जो है आगे चल के मीनिंगफुल प्रोग्रेस में भी चले जाएंगे। और प्रेम जी अगली मिल रही है। दिस इज फ्रॉम मिस एस। डेट ऑफ बर्थ इज August 30th, 1986. Place of birth is London. Time of birth is about 11:16 in the evening. She's very worried about her daughter and wants to know when will her daughter get married. She does have a very good education, but they cannot find the right suitable boy for her. They already have done the Kumbh Viwah in the temple, but they're waiting for results to happen because they really don't know what will and when will she get married and to who. So they want your help and remedies. देखिए मिस एस, अगर आप 30 अगस्त 1986 लंदन इंग्लैंड, इनका 11:16 PM का बर्थ है। इनका टॉरस राइजिंग और इनका मून साइन जेमिनाई है। वृषभ लगन है और मिथुन राशि है इनकी। वृषभ लगन का लॉर्ड होता है शुक्र और राशि का लॉर्ड है बुध। और इनको दशा चल रही है इस वक्त जो है बुध की, जो 2018 से शुरू हुई है, जो कि 2035 तक रहने वाली है। बुध जो है करियर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, सूरज के साथ बैठा हुआ है, तो इंसान को सक्सेस और करियर में काफ़ी स्टेबिलिटी ले आता है। वीनस जो है रिलेशनशिप लॉर्ड है, वो केतु के साथ है इनकी जन्म पत्री में, और शी इज़ ऑल्सो ए मंगलिक, और मंगल 8th हाउस में गुरु की राशि में बैठा हुआ है तो पूर्ण मांगलिक कर देता है। और सैटर्न जो है 7th हाउस में है, वो भी मंगल की राशि में है, तो शनि और मंगल जो बेसिकली भी मांगलिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मार्स ही शादी कराता है, जो कि इस साल इनका दिसंबर 2026 से लेके नेक्स्ट ईयर 26 दिसंबर तक रहने वाला है, क्योंकि 29 दिसंबर के बाद मंगल बुध के अंदर प्रवेश करेगा, जो इनके मैरिज के टाइम के लिए बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ इनको अपने शुक्र शनि को थोड़ा बैलेंस करके रखना है, ताकि इस टाइम को ये मोनेटाइज कर जाएं, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट विंडो फॉर हर टू सेटल डाउन इन हर लाइफ। So Prem ji, any remedies or solutions that you recommend? देखिए रेमेडी वाइज जैसे मंगल और शनि का युक्ति है इनके अंदर, तो ऑलरेडी इन्होंने उसके लिए कुंभ विवाह करना चाहिए, तो जो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि अब टाइम स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर से अच्छा। लेके अगले साल दिसंबर शादी तक के लिए। तो शुक्र लॉर्ड है कुंडली का, तो एक तो डायमंड पहन के रखना चाहिए, प्रिंसेस कट अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, उसको वाइट मेटल में फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और दूसरा, इनको मंडे के फास्ट करने चाहिए, अगर 16 सोमवार करे या फैमिली में से कोई ये कर ले। अगर ये नहीं कर सकती तो वेजिटेरियन रहे मंडे के दिन, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प हर। और इनको किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन पे भी डोनेशन कर देना चाहिए, तो उससे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। Thank you, Prem ji. Or like Prem ji is advising your daughter that she needs to start wearing a good
and a very good quality untreated, unheated diamond. She needs to make sure that she's vegetarian, and there's a small mantra that she can do with that. Premji is saying, since you've done the Kumbh Vivaah, it's a very good thing that you did, because her Bhagya Yoga is starting from December of this year till next year of December. She is going to find the right groom for herself, and she'll be very happily married. Along with that, she has the Shivji ki puja, which she needs to do with milk and water. Of course, she has to be vegetarian only on those Mondays, and wishing your daughter all the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका जोश है मोटिवेट करेगा बोथ आपको भी, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी। थोड़ा सा रेजिस्ट करिएगा ताकि किसी तरह की भी इम्पल्सिस डिसीजन या चॉइसेस मत करिएगा। अप्रिशिएशन करने से स्ट्रेंथन होंगे आपके जो क्लोज रिलेशनशिप है, अगर आप थोड़ा उनको दिखाओगे। क्रिएट स्पेस करिए, रेस्ट करिए बिटवीन बिजी मोमेंट्स के अंदर भी। कॉन्फिडेंस शाइन करेगा बहुत ज़्यादा इस वीक के अंदर, काफ़ी, अगर आप उसको पेयर करेंगे ह्यूमैनिटी के साथ थोड़ा। Virgo? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ी केयरफुल अटेंशन दीजिएगा डिटेल को, जिसकी वजह से ही आपको रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़्यादा चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, जिसकी वजह से आपके जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो डिले हो जाएंगे। सपोर्ट मिलेगा आपको अपने लव्ड वन से, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपलिफ्ट रहेंगे। थोड़ा वेलनेस की तरफ भी ध्यान दीजिएगा इस वीक के अंदर। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, क्योंकि आपके प्लान भी शायद अकॉर्डिंगली उसकी वजह से चेंज भी होते रहेंगे। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, सपोर्ट से काफ़ी एक्साइटिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ग्रोथ भी होगी, बट अवॉइड करिएगा अननेसेसरी एक्सपेंसेस को, ताकि आपके जो आने वाले प्लान जो ख़राब ना हो जाए। लिसनिंग केयरफुली से इम्प्रूव करेंगे आपके पर्सनल कनेक्शन जो हैं। बैलेंस रखिए अपने काम की एक्टिविटीज़ को, जिससे आपको एट द सेम टाइम रिलैक्स भी हो जाएं आप। ट्रस्ट करिए, स्टडी प्रोग्रेस ही काफ़ी इनफ है इस वीक में। Scorpios? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी डिटर्मिनेशन है वो आपको हेल्प करेगा। जितने भी आपकी जो पास्ट की जितने भी पुरानी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा काम रहेगा, ज़्यादा रिएक्ट मत करिएगा इमोशनली। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से आपके जो ट्रस्ट हैं वो डीपन हो जाएंगे और रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिएगा, सेट करिए हेल्थी जो है बाउंड्रीज जो हैं। पेशेंस रिवील करेंगी अपॉर्चुनिटी जो आपने शायद ओवरलुक्ड भी करी हैं। Today's guest is someone with whom the audience can connect instantly for his honesty, humor, and effortless screen presence, Aditya Srivastav. Aditya is a familiar face of Request Wala show, and Aditya has also interviewed some of the biggest celebrities in the industry, and he has built a very strong connection with the audiences through his engaging conversations and relatable personality. So, Premji, why don't you also welcome Aditya to the show? आदित्य, वेलकम टू आवर शो। एंड टुडे अब हम आपके डिस्कवर करेंगे आपके खुद के स्टार्स, रिवेल करेंगे आपकी जर्नी और आपकी एनर्जी और आपके लाइफ पाथ के बारे में। नमस्ते प्रेम जी, मैं आज काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, स्पेशली किस तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी को एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं और लोगों से कनेक्ट करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ सवाल मैं ही आपसे पूछ लूँ। तो प्रेम जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं रोज़ इतने सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की एनर्जीज़ एकदम इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाती हैं और कुछ लोगों की एनर्जीज़ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या एस्ट्रोलॉजी में वाइब्रेशंस और एनर्जीज़ का क्या वाकई इतना इम्पॉर्टेंट रोल है? आदित्य, बिल्कुल है। जैसे मैं आपको थोड़ा आपके चार्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप हैं March 2, 1994, आपका भोपाल 1 AM का बर्थ है रात का। एंड यू आर स्कॉर्पियो राइजिंग, और आपका जो मून साइन जो है वो लिब्रा है। हिंदी में कहते हैं हम लोग वृश्चिक लगन एंड तुला राशि है आपकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल। मार्स जो है वो मासिस से जुड़ा हुआ है। मार्स इज़ ए वेरी पावरफुल एनर्जी। तो मंगल जो है बहुत पावरफुल प्लैनेट माना जाता है। मार्स अगर पॉजिटिव हो जाए तो कहते हैं आपकी सारी लाइफ की जो एनर्जी है पॉजिटिव रहती है। अगर वही मार्स नेगेटिव हो जाए तो आप फिर लाइफ में इमोशनली मेंटली भी स्ट्रगल करते हैं। और आपकी कुंडली में आपका जो मंगल है वो सन, वीनस के साथ, सैटर्न के साथ आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है।
तो मार्स जो आपकी जो एनर्जी है कई बार बहुत इंस्टेंटली लोगों को कनेक्ट कर जाएगी। एंड अगर सामने वाले का जो जो रिसीविंग का जो मार्स है अगर वो नेगेटिव में है उसके चार्ट में या उसके बर्थ कुंडली में, तो वो फिर आपके साथ एकदम से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो वाइब्रेशन जो एनर्जी है वो जब हम दो लोग एक दूसरे के सामने बैठते हैं उनके स्टार भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आपका जो पॉजिटिव मंगल है और उस सामने वाले का पॉजिटिव है तो आप बहुत जल्दी उससे कनेक्ट हो जाओगे। अगर सामने का मार्स नेगेटिव है तो इमीडिएटली जो कनेक्शन है वो जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ है उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है। वाओ, इंटरेस्टिंग। ये एक्चुअली काफ़ी रिलेटेबल है। तो प्रेम जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पब्लिक इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी या मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी इमेज को खराब कर देती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी किसी इंसान की पब्लिक इमेज या पब्लिक एक्सेप्टेंस को भी इन्फ्लुएंस करती है? बिल्कुल करती है, बिकॉज सन जो है बेसिकली आपका फेम लॉर्ड है, राइट। अगर आपकी जन्म पत्री में अगर आप एक एक्टर या आप डायरेक्टर है या आप किसी फील्ड में एंटरटेनमेंट में अगर आपका नाम है, चाहे वो सिंगर है चाहे वो राइटर है, तो ऑब्वियसली मासेस से कनेक्ट होने के लिए आपका जो सूरज है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको फेम मिलता है, नाम मिलता है। तो जब भी कभी भी सूर्य ग्रहण आएगा या आपके बर्थ चार्ट में सन का राहु के साथ या सैटर्न के साथ या कहीं पे भी जो ट्रांजिशन में सन की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, तभी फिर आपका नाम खराब होता है। या बाय बर्थ में ही कई लोग कॉन्ट्रोवर्शियल ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, जबकि उनको फेम भी मिलता है, कई बार उनको बुरा फेम भी मिलता है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में सूरज शनि या सोलर इक्लिप्स है या चंद्र शनि है, तो आपका आप चाहे कितना भी अच्छा भी करो, आपका नाम हमेशा खराब या कंट्रोवर्सी में रहेगा ही। वाओ, मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। प्रेम जी, अगला सवाल थोड़ा सा पर्सनल है। मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता हूँ, कॉन्स्टेंटली लोगों से बातें करते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी खुद की एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो गई है, जैसे कि मैंने किसी और की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरे जैसे लोग कैसे अपनी एनर्जी और मेंटल पीस को कंजर्व कर सकें? देखिए आदित्य, आपका स्कॉर्पियो राइजिंग है जिसे हम हिंदी में वृश्चिक लगन बोलते हैं, जिसका लॉर्ड होता है मंगल। तो मार्स इज़ ए वेरी पॉजिटिव है आपके चार्ट में, तो आपका जो ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जब भी आप किसी नेगेटिव को या कोई परेशान है या इमोशनली वो ड्रेन है या ठीक नहीं है, आप किसी से भी इंटरेक्ट करोगे तो आपके जो स्टार्स हैं, जो आपका मंगल है, वो अब्जॉर्व कर लेता है उस चीज़ की नेगेटिविटी को। तो उसको अगर आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना है, एक तो आपको अब लॉर्ड हनुमान जी की जो है हनुमान चालीसा करें आप ट्यूसडे और सैटरडे के दिन। और एक जेम स्टोन होता है कोरल, अगर आप उसको पहन के रखें 5 to 6 कैरेट का, अपने पेंडेंट में उसको बनाएं, उसको ट्यूसडे के दिन गले में पहन के रखें। सो दैट विल हेल्प यू टू बेसिकली बैलेंस योर एनर्जी, और हनुमान चालीसा से आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। प्रेम जी, थैंक यू सो मच। जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने एस्ट्रोलॉजी को मेरे लिए इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया और इतना रिलेटेबल बना दिया कि अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है आपसे अपने स्टार्स और एनर्जीज को समझने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन। होपफुली फिर से जल्दी बात होगी। Of course, why not? Because Premji is here to help all the viewers and, of course, celebrities like you and the other celebrities we've had on our show to understand what exactly is going on with your birth chart and how you can energize yourself. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो ओपन माइंड है आपको लीड करेगा वैल्यूबल नए एक्सपीरियंसेस को इस वीक के अंदर। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए बिफोर एग्रीइंग टू जो भी फाइनेंशियल आप कमिटमेंट कर रहे हैं इस वीक के अंदर। आपका जो ऑप्टिमिज्म है वो इनकरेज करेगा, स्ट्रॉन्गर करेगा आपके रिलेशनशिप को। थोड़ा बैलेंस बना के रखिए फ़न और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच के अंदर। केयरफुल जो प्लानिंग है आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आपके आइडियाज़ को जो आगे चल के रियलिटी में भी टर्न हो जाएंगे। Capricorn. कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी डेडिकेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, जिसकी वजह से ही आपकी लाइफ में जो
पॉजिटिव जो है रिकग्निशन आएगी। थोड़ा अवॉइड करिएगा कैरिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो दूसरों को बिलोंग करती हैं। मीनिंगफुल फैमिली मोमेंट्स जो है प्रोवाइड करेंगी कंफर्ट एंड सपोर्ट आपको। थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, रेस्ट कीजिए विदाउट किसी तरह के भी गिल्ट से। आपकी जो परसिस्टेंस है वो ब्रिंग करेगी लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में रिवॉर्ड को। Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो आपके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो आगे चल के आपको अनएक्सपेक्टेड जो हैं चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में मदद करेंगे। थोड़ा अडेप्टेबल रहिएगा अपने प्लान्स को, क्योंकि किसी वक्त भी वो लास्ट मोमेंट पे भी चेंज हो सकते हैं। शेयर्ड गोल जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे आपकी फ्रेंडशिप एंड आपकी पार्टनरशिप को भी। क्लियर रखिए अपने माइंड को, स्टेपिंग अवे फ्रॉम द डेली जो प्रेशर है आपके ऊपर। प्रैक्टिकल डिसीजन है वो आपको हेल्प करेंगे आपके विजन को, ताकि वो आगे चल के अच्छी शेप भी ले पाएँ। Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी क्रिएटिविटी है शाइन करेगी अगर आप ट्रस्ट करेंगे जो आपकी इनर वॉइस है। अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा चेक करके रखिएगा, फोकस रखिएगा जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको अभी ज़्यादा है। कंपैशन क्रिएट करेगा डीपर इमोशनल कनेक्शन आपके। क्विट करिए रिफ्लेक्शन को ब्रिंग लेके करिए, रिनोवेट जो मोटिवेशन जो है बेसिकली लेके आइए। ब्लेंड इमेजिन से प्रैक्टिकल एक्शन जो है वो आपको लास्टिंग सक्सेस भी देंगे इस वीक के अंदर। Thank you, Premji. You give amazing guidance to all the viewers who wrote into us, and of course, a special guest for today. और दोस्तों, if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.